Hello students, myself Tanpure SP and you are attending Industrial Hydraulics and Pneumatics lecture. Today in this lecture we are going to see the classification of hydraulic and pneumatic actuators. Okay, so before that we must know the function of an actuator. The actuator converts pressure energy into mechanical energy. Actuators are also called as consumers of pressure energy. अभी यहाँ पे एक बात समझिए आप, पंप और एक्चुएटर ये दोनों के फंक्शन में क्या डिफरेंस है? ये दोनों के फंक्शन टोटली अपोजिट हैं। पंप क्या करता है? पंप मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है एंड वही प्रेशर एनर्जी कौन यूज करता है? एक्चुएटर. एक्चुएटर कन्वर्ट दैट प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. अब वो जो मैकेनिकल एनर्जी हमको मिलने वाली है, एक तो वो लीनियर मोशन होने वाला है या फिर रोटरी हो सकता है. अगर लीनियर मोशन हमें मिलता है तो उसको लीनियर एक्चुएटर बोलते हैं, और वो मैकेनिकल एनर्जी अगर रोटरी फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे रोटरी एक्चुएटर. कि एक्चुएटर एक ऐसा कंपोनेंट है कि वहाँ से हम एक्चुअली हमारा जो काम है वो हम करते हैं. जैसे कि हम किसी चीज़ को लिफ्ट करना है, किसी चीज़ को पुश करना है, किसी चीज़ को पुल करना है. ओके, तो इस तरह का काम जो होता है वो एक्चुएटर से किया जाता है. मतलब इट इज़ एक्टिंग कंपोनेंट ऑफ द हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम. तो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है क्या, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक एक्चुएटर्स. देखो, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक में एक्चुएटर जो होते हैं वो सेम होते हैं, क्लासिफिकेशन जो है सेम होता है. डिफरेंस इतना ही होता है कि हाइड्रोलिक में ऑयल होता है और न्यूमेटिक में एयर होता है. तो अभी हम देखेंगे कि हाउ द एक्चुएटर्स आर क्लासिफाइड. तो हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स, लीनियर एक्चुएटर्स एंड रोटरी एक्चुएटर्स. hydraulic cylinder, linear actuators are also called as hydraulic cylinders. उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक सिलेंडर्स भी बोलते हैं. Okay, the hydraulic cylinders are classified as single acting cylinder, double acting cylinder and telescopic cylinder and tandem cylinder. अभी आप एक बात ध्यान में रखोगे, अगर लीनियर एक्चुएटर्स, ओके, अगर हम न्यूमेटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यूमेटिक सिलेंडर बोलना पड़ेगा, और अगर हाइड्रोलिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलिक सिलेंडर बोलना पड़ेगा. ओके, तो ये जो सिलेंडर्स हैं उसके टाइप होते हैं. एक सिंगल एक्टिंग, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं एसए सिलेंडर, और दूसरा होता है डबल एक्टिंग, उसको बोलते हैं डबल एक्टिंग डीए सिलेंडर. तीसरा होता है टेलीस्कोपिक सिलेंडर, और फोर्थ है टैंडम सिलेंडर. अभी एक वन बाय वन हम देखेंगे. रोटरी एक्चुएटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिक मोटर्स. अगर हम हाइड्रोलिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप हाइड्रोलिक मोटर्स बोलेंगे, और न्यूमेटिक की बात करते तो हम एयर मोटर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? एयर मोटर्स. तो ये रोटरी एक्चुएटर्स जो होते हैं वो वैन गियर मोटर, वैन मोटर, एक्सियल मोटर्स. ओके, एक्सियल मोटर में फिर स्वाश प्लेट एक्सियल मोटर और बेंट एक्सिस पिस्टन मोटर. अभी आपने ये जो नाम है वो कहाँ पे सुने हैं? कहाँ पे सुने हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पंप में. जो रोटरी पंप्स होते हैं उसके टाइप्स है, वैन पंप है, गियर पंप है, पिस्टन पंप है. ओके, तो मोटर और वो पंप, इनमें क्या, ये गियर मोटर है और गियर पंप है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है. गियर पंप में जैसे गियर होते हैं वैसे गियर मोटर में भी गियर्स होते हैं, लेकिन फंक्शन अपोजिट है. कंस्ट्रक्शन डिटेल्स पूरे सेम है लेकिन फंक्शन अपोजिट है. गियर पंप क्या करता है? गियर पंप कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी, और ये गियर मोटर क्या करता है? वो प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में वापस कन्वर्ट करता है. वैसे वैन पंप, वहाँ पे भी फैंस होंगे पंप में, या एंड वैन मोटर, यहाँ पे भी वैंस होंगे, फंक्शन डिफरेंट होगा. मतलब रोटरी जो पंप्स है उसके जितने टाइप्स हैं वही टाइप्स आपको हाइड्रोलिक मोटर्स में भी मिलेंगे. मतलब जैसे गियर मोटर, वैन मोटर, पिस्टन मोटर, खाली कंस्ट्रक्शन सेम है, फंक्शन का डिफरेंस है. लेट्स टॉक अबाउट द एसए सिलेंडर, दैट इज अ सिंगल एक्टिंग सिलेंडर. इसके दो टाइप है. फर्स्ट इज अ ग्रेविटी रिटर्न टाइप एंड सेकंड इज अ स्प्रिंग रिटर्न टाइप. मतलब ये जो पिस्टन होता है वो यहाँ पे रिटर्न आता है, किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से. मीन्स द पिस्टन रिटर्न इज ड्यू टू द ग्रेविटी एंड द पिस्टन रिटर्न इज ड्यू टू द स्प्रिंग. ओके, देखो अभी इसके फंक्शन को हम समझेंगे. सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, तो सिंगल एक्टिंग ग्रेविटी रिटर्न टाइप. तो ग्रेविटी रिटर्न टाइप में यहाँ पे एक ये जो रिटर्न पिस्टन जो है वो रिटर्न आता है, वो ये
जो लोड है उसके वजह से आता है। ओके, तो देखो ये सिलेंडर है। ओके, ये सिलेंडर है, इसको एक यहाँ पे एक पोर्ट होता है। देखो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में एक ही पोर्ट होता है, उसका सिंबल इस तरह से हम दिखाते हैं। एक सिलेंडर है, उसमें एक पिस्टन है, एक पिस्टन रॉड है, और एक ये लाइन जो है वो इंडिकेट करती है इट इज़ अ पोर्ट। ओके, यहाँ से ऑयल अंदर आएगा और यहाँ से ये ऑयल बाहर आएगा, एक ही पोर्ट होता है। वहाँ से ऑयल अंदर जाता है, वहाँ से ऑयल बाहर आता है। ओके, मतलब सिंगल एक्टिंग सिलेंडर इज हैविंग ओनली वन पोर्ट। तो देखो यहाँ पे ये जो ग्रेविटी रिटर्न टाइप है वहाँ पे हम देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो ये जो प्रेशर पोर्ट है, यहाँ से हम ऑयल को अंदर डालेंगे। यहाँ से जब प्रेशराइज ऑयल अंदर जाएगा तो प्रेशर इंजन का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में स्टार्ट होगा। तो ये पिस्टन जो है वो लिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। पिस्टन जो है इस लोड को क्या करेगा, लिफ्ट करेगा। अभी ये लोड को हमने लिफ्ट किया, अभी यहाँ से सडनली हमने ऑयल का जो फ्लो था वो स्टॉप कर दिया, मतलब प्रेशर जो है इस सिलेंडर का बंद कर दिया। डायरेक्शन कंट्रोल होता है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से हम इसका प्रेशर जो ऑयल इसके सिलेंडर में जा रहा है वो हम बंद कर सकते हैं, मतलब प्रेशर हमने बंद कर दिया। उस केस में क्या होता है कि अभी जो ये पिस्टन है वो रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, लोड। ये लोड क्या करता है, अभी यहाँ पे जो ऑयल प्रेशर है और ये लोड है, अभी जब हमने इसका प्रेशर बंद कर दिया, ओके, तब क्या होता है कि ये जो वेट है, ओके, ये वेट ने जो प्रेशर पिस्टन पे एक्ट किया है वो प्रेशर ऑयल प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, और नीचे नीचे वो, और ये धीरे धीरे ये पिस्टन क्या होता है, नीचे आता है बिकॉज ऑफ दिस लोड। ओके, और लोड मतलब ये जो वेट है, और हमको एक चीज़ पता है कि जो कुछ वेट होता है दैट वेट इज एक्टिंग ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट ऑलवेज किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रेशर बंद कर दिया। उस केस में क्या हो गया कि वेट जो है, ऊपर वेट है, उसका प्रेशर पिस्टन पे जो आ रहा है वो ज़्यादा हो गया ऑयल के प्रेशर की वजह से, और उसके वजह से ये नीचे नीचे आ रहा है, और इसी पोर्ट्स में से जो लो प्रेशर ऑयल है वो बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पे जो पिस्टन ऊपर जाता है दैट इज ड्यू टू द प्रेशराइज ऑयल, और पिस्टन नीचे आता है ड्यू टू द लोड, ये लोड की वजह से नीचे आता है। ओके, अभी यहाँ पे इस केस में इस लोड को अगर हमको लिफ्ट करना है, इस लोड, ये जो लोड है यहाँ पे वो इट इज़ एक्टिंग इन अ डाउन डायरेक्शन, अगर उसको लिफ्ट करना है मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी हमको उसको लिफ्ट करना है, तो यहाँ से ये प्रेशर पोर्ट से हमको प्रेशराइज ऑयल अंदर डालना पड़ेगा। जब प्रेशराइज ऑयल अंदर आएगा तो इट कन्वर्ट द प्रेशर इंजन टू मैकेनिकल एनर्जी, और पिस्टन धीरे 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 ऊपर जाएगा, मतलब ये लोड क्या होगा, लिफ्ट होगा। ओके, ये जो लोड लिफ्ट हो रहा है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशराइज ऑयल और कॉम्प्रेस्ड एयर। अगर न्यूमेटिक की बात करें तो कॉम्प्रेस्ड एयर की वजह से ये लिफ्ट होगा, और हाइड्रोलिक की बात करें तो प्रेशराइज ऑयल की वजह से ऊपर होगा। अभी मान लो कि पिस्टन जो है वो इस तरह से डेड सेंटर में आ चुका है। ओके, अभी इसको लोड को हमको नीचे लाना है। लोड को नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ का जो प्रेशर है, मतलब ऑयल का सप्लाई हमको बंद करना पड़ेगा। ऑयल का सप्लाई जब हम बंद करेंगे तब यहाँ का ओके, तब क्या हो जाएगा, ये जो लोड है उसने ये पिस्टन पे जो एक्ट किया हुआ जो प्रेशर है वो ऑयल प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो लोड है उसको नीचे खींचेगा। ये जो लोड है उसको ग्रेविटी के डायरेक्शन में नीचे खींचेगा। ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसे होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ये जो लोड है उसको ग्रेविटी के डायरेक्शन से नीचे खींचेगा, और यहाँ का जो ऑयल है वो इसी पोर्ट से बाहर निकलेगा। मतलब यहाँ पे हो जो पिस्टन नीचे आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये लोड की वजह से आ रहा है। ओके, और या तो फिर ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। तो अभी इसके सिम्बॉल्स जो होते हैं, हाइड्रोलिक्स में सिम्बॉल कैसे ड्रॉ करना है, न्यूमेटिक्स में सिम्बॉल कैसे ड्रॉ करना है। देखो मैंने बोला है कि जो न्यूमेटिक्स जो होता है ना, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक में कंपोनेंट जो होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, इसलिए उनको रिपीट हाइड्रोलिक में अगर एक बार स्टडी कर लिया तो न्यूमेटिक में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाली सिम्बॉल का डिफरेंस है। देखो यहाँ पे अगर हाइड्रोलिक्स सिंगल एक्टिंग सिलेंडर आपको ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो सिंपली यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ करना है, उसमें पिस्टन दिखाना है, और यहाँ पे पिस्टन रॉड दिखाना है, और ये एक लाइन दिखानी है। ये लाइन क्या इंडिकेट करती है, सिंगल पोर्ट, ये पोर्ट इंडिकेट करती है। ओके, अगर न्यूमेटिक में हमको ड्रॉ करना है, यहाँ पे हमने गलती से मैंने हाइड्रोलिक लिख दिया, लेकिन ये न्यूमेटिक सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है, न्यूमेटिक। ओके, अगर न्यूमेटिक ऐसे सिलेंडर ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे सिम्बॉल, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल ड्रॉ करना है।
आपको सिंबल में जहाँ जहाँ भी ये एम्प्टी इन्वर्टेड ट्रायंगल दिखेगा, एक ऐसा एम्प्टी है, फील्ड है क्या, नहीं, एम्प्टी इन्वर्टेड ट्रायंगल दिखेगा तो वो समझ लेना कि वो सिंबल किसका है, न्यूमेटिक का है, किसका है, न्यूमेटिक का है। तो इस तरह से ये हमको ड्रॉ करनी है। Okay, let's talk about the double acting cylinder single acting cylinder spring return type। प्रीवियस जो केस में देखा था, वो जो पिस्टन है ना वो रिटर्न आता है ड्यू टू दैट वेट और ड्यू टू द ग्रेविटी। अभी यहाँ पे स्प्रिंग को अगर वो पिस्टन को रिटर्न लाना है तो यहाँ पे हम किसकी हेल्प लेते हैं, स्प्रिंग की। तो इसका उसका कंस्ट्रक्शन है, ये जो होता है ये सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन है, ये पिस्टन रॉड है। ओके, अभी ये जो सिलेंडर है वो उसको दो साइड है, दो साइड में ये डिवाइड हुआ है इस पिस्टन की वजह से। ये साइड को पूरा हम पिस्टन साइड बोलते हैं और इसको पिस्टन रॉड साइड बोलते हैं। तो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में देखो डिफरेंस की बात बता रहा हूँ कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन के ओनली वन साइड जो होती है उसमें फ्लूइड होता है, और डबल एक्टिंग सिलेंडर में दोनों भी साइड में फ्लूइड होता है। यहाँ पे पिस्टन साइड में भी होगा और पिस्टन रॉड साइड में भी होगा, लेकिन सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में वैसा नहीं होता है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में एक ही पिस्टन के एक ही साइड में क्या होता है, फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड यानी कि ऑयल भी हो सकता है, या फिर अगर हाइड्रोलिक की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑयल होगा, और न्यूमेटिक की बात करें तो यहाँ पे एयर होगा। तो देखो अभी एक इसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे कि ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर ये पिस्टन ने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया है। ये जो है पिस्टन साइड है और ये पिस्टन रॉड साइड है। अभी यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो कौन से साइड में लगी हुई है, वो पिस्टन रॉड के साइड में है। सो हियर द स्प्रिंग इज ऑन द पिस्टन रॉड साइड, ऑन द पिस्टन रॉड साइड। और यहाँ पे सीलिंग होता है जाके कुछ यहाँ पे कुछ अंदर वाला बाहर न जाए और बाहर वाला अंदर, फॉरेन पार्टिकल्स कुछ डस्ट वगैरह अंदर न आए, यहाँ पे सीलिंग करना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से ये जो सिलेंडर है उसको बैरल भी बोलते हैं, सिलेंडर है उसको बैरल भी बोलते हैं। और ये एक सिंगल ही यहाँ पे सिंगल पोर्ट दिया होता है, एक ही पोर्ट होता है सिंगल एक्टिंग में। डबल एक्टिंग में दो पोर्ट होते हैं। सिंगल एक्टिंग में इसी पोर्ट से प्रेशराइज ऑयल अंदर आता है और इसी पोर्ट से वो ऑयल, लो प्रेशर ऑयल बाहर निकलता है। ओके, तो अभी इसका फंक्शन हम समझेंगे कि व्हेन प्रेशराइज ऑयल इसमें आता है, व्हेन प्रेशराइज ऑयल एंटर इनटू द सिलेंडर। ओके, तो प्रेशराइज ऑयल इस पे फोर्स अप्लाई करता है, पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करता है। उसके वजह से क्या होता है, ये पिस्टन जो है इट मूव्स टुवर्ड दिस साइड और उसको एक्सटेंशन स्ट्रोक बोलते हैं। पिस्टन जब सिलेंडर के बाहर निकलता है तो उसको एक्सटेंशन स्ट्रोक बोलते हैं। पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर जाता है तो उसको रिट्रैक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये प्रेशराइज ऑयल इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, उसकी वजह से पिस्टन स्टार्ट एक्सटेंडिंग, पिस्टन एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। और जब पिस्टन एक्सटेंड होता है तभी ये जो स्प्रिंग होती है ना वो कंप्रेस होना शुरू होती है। वो क्या होना शुरू होती है, कंप्रेस। यहाँ पे देखो ये फुल्ली एक्सटेंडेड स्प्रिंग है, फुल्ली एक्सटेंडेड स्प्रिंग। जब हम इस प्रेशराइज ऑयल इसके अंदर में डालते हैं, देखो रेड कलर है मतलब ये ऑयल कैसा है, प्रेशराइज ऑयल है। यहाँ पे ब्लू कलर है मतलब ये लो प्रेशर ऑयल है। जब हम इसके प्रेशराइज ऑयल अंदर डालते हैं तो प्रेशर एनर्जी का कन्वर्जन, मैकेनिकल एनर्जी स्टार्ट होता है और ये पिस्टन मूव होता है और दिस स्प्रिंग कंप्रेस। देखो दिस इज अ फुल्ली कंप्रेस्ड स्प्रिंग, एक सॉलिड स्प्रिंग जैसा दिखता है, यहाँ पे फुल्ली कंप्रेस्ड स्प्रिंग है। ओके, जब हमको ये जो ओके ओके, अगर हमको रिट्रैक्शन स्ट्रोक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये पिस्टन पीछे लाना है। यहाँ पे ये एक्सटेंड हो चुका है, अब इसको पीछे लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो ऑयल का सप्लाई है वो बंद करना पड़ेगा। ऑयल का सप्लाई हम डायरेक्शन कंट्रोल से जब बंद करेंगे तब क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग जो है वो धीरे 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 एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है ऑयल का फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा हो जाता है ऑयल के फोर्स की वजह से, क्योंकि हमने ऑयल का सप्लाई बंद कर दिया है, प्रेशर का सप्लाई बंद कर दिया है। तो यहाँ के स्प्रिंग प्रेशर एक्सीड्स द ऑयल प्रेशर, ज़्यादा हो जाता है स्प्रिंग प्रेशर ऑयल के प्रेशर की वजह से। सॉरी, यहाँ पे स्प्रिंग जो प्रेशर है ऑयल के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, मीन्स उसको बोलते हैं स्प्रिंग प्रेशर एक्सीड्स द ऑयल प्रेशर। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये स्प्रिंग एक्सपांड होना शुरू हो जाता है और पिस्टन जो है रिट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, यहाँ पे मान लो कि ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, यहाँ से ऑयल हमने बंद कर दिया, तो यहाँ जो स्प्रिंग है वो धीरे धीरे एक्सपांड होगी और वो इस पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करेगी, जो फोर्स ऑयल के फोर्स से ज़्यादा होगा, और नीचे धीरे 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 ये पिस्टन लेफ्ट साइड में मूव होगा, मतलब रिट्रैक्शन स्ट्रोक शुरू होगा। देखो यहाँ पे जो रिट्रैक्शन स्ट्रोक हमें मिल रहा है ना वो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग। तो ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्प्रिंग रिटर्न टाइप। अभी सिंबल की बात करेंगे तो यहाँ पे हमको एक सिलेंडर ड्रॉ करना है, सिलेंडर में पिस्टन ड्रॉ करना है, यहाँ पे पिस्टन रॉड ड्रॉ करना है और ये एक सिंगल पोर्ट दिखाना है। अभी स्प्रिंग है रिटर्न टाइप, मतलब यहाँ पे हमको जिगजैग ऐसी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी, वो क्या इंडिकेट करेगी, इट इज़ अ स्प्रिंग। ये हाइड्रोलिक वाला सिंबल हुआ। अगर वही हम न्यूमेटिक में ड्रॉ करेंगे तो सिंपली यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्रायंगल दिखाना है, उसका मतलब होता है कि ये न्यूमेटिक का सिंबल है।
यहाँ पे मैंने लिंक दिए है कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का एनिमेशन और सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का एनिमेशन, जो दो टाइप्स हमने देखे, स्प्रिंग रिटर्न टाइप, ग्रेविटी रिटर्न टाइप, तो उसका एनिमेशन हम यूट्यूब पे देखेंगे। ओके, जो कुछ फ्लूइड पावर सिस्टम होते हैं, इस सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड पावर सिस्टम। जो फ्लूइड पावर सिस्टम होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है? टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, जैसे हम गियर मैकेनिज्म, अपना मैकेनिकल पावर ट्रांसमिटिंग सिस्टम होता है, उसका भी फंक्शन यही होता है कि जो ऐसी इंजन ने जो कुछ पावर प्रोड्यूस किया है वो हम व्हील तक उसको ट्रांसमिट करते हैं थ्रू गियर्स। तो फ्लूइड पावर सिस्टम का भी वही मेन फंक्शन है, इट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, वहाँ पे पावर जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पंप में। पंप प्रोड्यूसेस अ पावर, दैट इज़ अ प्रेशर, और वो हमको कहाँ तक ट्रांसमिट करना होता है? दैट इज़ द एक्चुएटर तक ट्रांसमिट करना होता है। ये किसी भी फ्लूइड पावर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखो, अब हम एनिमेशन देखेंगे, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का एनिमेशन कैसे होता है। Fluid power is converted to mechanical power by means of an actuator. Cylinder actuators deliver a linear push-pull motion via a rod and piston within a cylindrical tube. A single-acting cylinder is a cylinder in which the working fluid acts on only one side of the piston. The other side of the cylinder utilizes a mechanical load, springs, compressed air, other cylinders, or the momentum of a flywheel to push the piston back in the other direction. This particular cylinder utilizes a spring on the non-fluid side. A single-acting cylinder produces linear motion in one direction. When a control valve directs fluid through the inlet port into the blind end, pressure builds up and generates a force on the piston. When the pressure buildup is large enough, the piston begins to move, extending the rod. This is called the forward stroke. When a control valve directs fluid out of the port, the fluid pressure is removed. The force of the spring pushes against the piston in the other direction, and the rod returns to the cylinder. This is called the retraction stroke. So this is the animation of the single acting cylinder. Okay, next see the single acting cylinder spring return type. अब हम देखेंगे gravity return type. A single acting cylinder has a piston rod, a cylinder barrel, a hydraulic seal, and normally a bearing to limit how far it pumps out. When you feed oil or your hydraulic fluid into it through the inlet port, it will extend, exerting a force, in this case lifting a mass. In this example, we're using a micropack hand pump to provide the pressurized fluid. Hand pumps are low-tech and easy, but you could alternatively use an electric pump or air-driven pump. When it has done its work, you need to release the fluid back into the tank. To do this, we fitted a needle valve into the micropack hand pump. You open the valve and the oil flows, letting the mass drop. You always need a way of returning the cylinder, either gravity return or use a spring. So the single-acting cylinder will pump out, doing its work, and retract when the fluid is released back into the tank, in and out. The single-acting cylinder will pump out, doing its work, and retract when the fluid is released. Okay, यहाँ पे देखिए कि हम जब प्रेशराइज ऑयल, यहाँ पे सिलेंडर प्रेशराइज जो ऑयल का सप्लाई हम करते हैं, यहाँ देख प्रेशराइज ऑयल अंदर जा रहा है, तो ये जो लोड है वो लिफ्ट हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब लोड इज लिफ्टिंग। और अगर हम ये ऑयल का सप्लाई बंद कर देते हैं यहाँ से, अगर ऑयल का सप्लाई बंद कर देते हैं तो क्या होगा? ये लोड जो है उसको पिस्टन को नीचे पुश करेगा और ये पिस्टन नीचे आएगा। देखो यहाँ पे हमने प्रेशर जो है वो पूरा बंद कर दिया, तो ये जो है इस तरह से ऑयल रिटर्न आता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो पिस्टन का रिटर्न होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेड वेट। ये जो वेट है, वेट मतलब वो ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी का डायरेक्शन कैसे होता है? नीचे होता है। ओके, सो हियर द रिटर्न इज ड्यू टू द ग्रेविटी। तो देखो, हमने अभी देखा दो टाइप्स देखे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के। एक होता है ग्रेविटी रिटर्न टाइप के, उसमें जो पिस्टन रिटर्न आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ओके,
या फिर वो डेड वेट की वजह से आता है, एंड वेट इज ऑलवेज एक्टिंग इन अ डायनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द ग्रेविटी। और जो हमने दूसरा देखा कि स्प्रिंग रिटर्न टाइप, वहाँ पे जो पिस्टन रिटर्न आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग। देखो सिंगल एक्टिंग में एक ही जो स्ट्रोक होता है वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लूइड, ओके, इट मे बी ऑयल और इट मे बी एयर। और दूसरा जो स्ट्रोक होता है दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द फ्लूइड, ओके। मतलब दो स्ट्रोक होते हैं जनरली सिलेंडर को, एक एक्सटेंशन स्ट्रोक होता है, दूसरा रिटर्न स्ट्रोक होता है। अगर दोनों में से कौन सा भी एक, ओके, अगर ऑयल कंट्रोल कर फ्लूइड कंट्रोल करता है तो उसको सिंगल एक्टिंग बोलते हैं। मतलब ये इस केस में हम एक ही स्ट्रोक में काम कर सकते हैं जो स्ट्रोक फ्लूइड ने कंट्रोल किया है। तो सिंगल एक्टिंग में क्या होता है, जो एक्सटेंशन स्ट्रोक फ्लूइड ने कंट्रोल किया होता है उसका हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपरली, ओके। तो वो उस स्ट्रोक से हम कुछ काम कर सकते हैं, मतलब किसी को पुश करना है या फिर किसी को लिफ्ट करना है। रिटर्न जो स्ट्रोक होता है दैट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑयल, उस ऑयल वो कंट्रोल नहीं करता है। तो रिटर्न जो स्ट्रोक होता है ना, उसका हम स्पीड जो है प्रॉपरली नहीं कंट्रोल कर सकते, तो प्रेसिजन वर्क वो रिटर्न स्ट्रोक से नहीं हो सकता। मतलब सिंगल एक्टिंग मतलब क्या कि वो जो सिंगल एक्टिंग जो सिलेंडर है वो वहाँ पे इन दैट केस ओनली सिंगल स्ट्रोक इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लूइड, ओके। और डबल एक्टिंग में क्या होता है, बोथ स्ट्रोक्स आर कंट्रोल्ड बाय द फ्लूइड, ओके। ये डिफरेंस दोनों में है। डबल एक्टिंग में क्या होता है, दोनों भी स्ट्रोक एक्सटेंशन और रिट्रैक्शन दोनों भी स्ट्रोक फ्लूइड से कंट्रोल होते हैं, इसलिए दोनों भी स्ट्रोक का हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। और दोनों भी स्ट्रोक से हम कुछ जो भी कुछ यूजफुल वर्क है वो कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है।